डियर स्टूडेंट, यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए स्टूडेंट्स, और बेल आइकन को हिट कर दीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त होता रहे। स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखो। डिजाइन बोर्ड, कंट्रोल विजार्ड, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स के सारे ऑप्शंस को मैंने आप लोगों को करवा दिया है। स्टूडेंट्स, यदि आप यह वीडियो वॉच नहीं किए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल के लिब्रेऑफिस राइटर प्लेलिस्ट से जाके इन सारी वीडियो को वॉच कर सकते हो। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग चेक बॉक्स को पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, एक ऐसे काम करेगा, थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स। क्या करना है आपको यहाँ पे, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स। मैंने चेक बॉक्स पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो तो जैसे मैंने क्लिक किया स्टूडेंट्स, और इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ किया तो देखो तो ये चेक बॉक्स इस तरीके से क्या कर रहा है, आपका ट्रीट कर रहा है ना स्टूडेंट्स। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे चेक बॉक्स लिखा गया है। आप इसकी कंट्रोल के प्रॉपर्टीज में जाके चाहो तो इसके नाम को बदल सकते हो। सो मैंने राइट बटन को क्लिक किया स्टूडेंट्स, कंट्रोल प्रॉपर्टीज पे गए। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे इसका चेक बॉक्स का नाम यहाँ पे आ चुका है। देखो तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ से स्टूडेंट्स क्या कर सकते हो, इसके नाम को चेंज कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट इस तरीके से, और यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स आइटम। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मैंने इस तरीके से टाइप किया। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ इस वाले बॉक्स में, आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस चेक बॉक्स का नाम क्या बन गया है, सेलेक्ट आइटम ने स्टूडेंट्स। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, आप नीचे तक यहाँ पे कई सारा ऑप्शंस दिया है, जैसे कि फ़ॉन्ट का कलर वगैरह चेंज करना है स्टूडेंट्स। तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को स्टूडेंट्स ये सब बता रखा है, ठीक है, पिछली क्लास में मैंने बताया था, आप इसे देख सकते हो। सो यहाँ से इसकी साइज को इंक्रीज किया जा सकता है। ओके किए ना स्टूडेंट, तो ध्यान से देखो ऐसे आपको दिख जाएगा। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, जैसे मैं फॉर्म के भीतर जाऊंगा, यहाँ पे क्लिक करके डिजाइन मोड पे क्लिक करता हूँ। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये डिजाइन मोड पे यहाँ पे आ चुका है, और क्लिक करोगे तो ये चेक बॉक्स के जैसा आपको यहाँ पे बिहेव करेगा। सो मैं क्लिक करता हूँ। अब ध्यान से देखो, देखो तो स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो गया कि नहीं इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, आइए इसको मीनिंगफुल बना के देखते हैं कि कैसे ये अच्छे तरीके से वर्किंग करेगा और अच्छा आपको वहाँ पे लगेगा। सो स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक न्यू पेज यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मैंने एक न्यू पेज के ऊपर कुछ इस तरीके की आकृतियों को बना रखा है। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मैं इनके लिए 5 यहाँ पे चेक बॉक्स को इंसर्ट करता हूँ। कैसे करेंगे, फॉर्म के भीतर जाऊँगा स्टूडेंट्स। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे चेक बॉक्स ऑप्शन दे रखा है, क्लिक करूँगा, पाँचों की जगह पे स्टूडेंट्स इस तरीके से चेक बॉक्स को क्या करूँगा, खींच दूंगा ना। आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5 चेक बॉक्स इस तरीके से क्या हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे। सो मैंने क्रिएट किया स्टूडेंट्स। आप ध्यान से देखो आगे चेक बॉक्स, यहाँ पे मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो एक एक को सेलेक्ट करके इसके नाम को चेंज करना है। सो मैं इसके ऊपर पहले वाले पे राइट क्लिक किया, कंट्रोल प्रॉपर्टीज पे गया स्टूडेंट्स, और ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका नाम दे रखा है। यहाँ से मैं इसके नाम को क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। सो ये क्या था, एरो, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सेलेक्ट यहाँ पे, और क्या टाइप कर दूंगा स्टूडेंट्स, एरो। देखो तो स्टूडेंट्स, इस पर क्लिक करते ही इसका नाम यहाँ पे एरो में चेंज हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको सेलेक्ट किया मैंने स्टूडेंट्स, और ध्यान से देखो इसके नाम को भी मैंने क्या किया, यहाँ से चेंज किया। इसका नाम क्या है, रेक्टेंगल, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे रेक्ट, यहाँ पे एंगल। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से मैंने तीसरे वाले का भी नाम यहाँ पे रख दिया, जैसे कि सर्कल। ये ध्यान से देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स, मैंने नेक्स्ट वाले पे यहाँ पे क्लिक किया, और ये क्या है, सिंबल है स्टूडेंट्स। सो मैं इसके चेक बॉक्स को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे राइट कर दूंगा सिंबल। देखो तो स्टूडेंट्स, मैंने सिंबल राइट कर दिया, और इसके लिए स्टूडेंट्स जो नीचे चेक बॉक्स दिया गया है, ये क्या चीज़ है, स्टार। ठीक है स्टूडेंट्स, सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सेलेक्ट यहाँ पे, ठीक है, और स्टार। स्टूडेंट्स देखो मैंने टाइप कर दिया, और मैं बाहर क्लिक करता हूँ स्टूडेंट्स। आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इस तरीके का आपको यहाँ पे ये बन के आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स, मैं इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक यहाँ से फॉर्म के भीतर से जाके स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, एक लेबल को इंसर्ट कर दिया। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मैंने लेबल को ऐसे खींचा, इतना बड़ा लेबल लिया मैंने, राइट बटन को क्लिक किया, कंट्रोल प्रॉपर्टीज पे गए स्टूडेंट्स, और मैंने लिख दिया यहाँ पे सेलेक्ट योर शेप।
ठीक है, मैंने लिखा सेलेक्ट योर सेफ, यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स देखो तो, और क्या टाइप किया हियर स्टूडेंट्स। मैं इसको फ़ॉन्ट का कलर भी दे सकता हूँ, यहाँ पे फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे जाके स्टूडेंट्स इसे बोल्ड कर देता हूँ। इसकी साइज को यहाँ से इंक्रीज कर दूंगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो। और यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स आपको मिल जाएगा यहाँ पे कलर इसका, तो जो कलर चाहिए वो कलर सेलेक्ट कर लोगे स्टूडेंट्स आप यहाँ पे, और ओके वाली बटन पे क्लिक कर दोगे। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हुआ दिखा आपको स्टूडेंट्स। यदि आप इसमें बैकग्राउंड यूज करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। बैकग्राउंड को आप यहाँ से क्लिक करो स्टूडेंट्स, जो भी बैकग्राउंड आपको चाहिए जस्ट इसके ऊपर से क्लिक करके स्टूडेंट्स क्या कर सकते हो, आप यहाँ से बदल सकते हो। सो मैंने इस पर क्लिक किया और मैंने एक बैकग्राउंड भी यहाँ पे इस तरीके से लगा दिया। अब देखो तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बैकग्राउंड भी लग गया कि नहीं। मैंने इसे क्लोज किया स्टूडेंट्स, और देखो यहाँ पे ये बन के आपके सामने नज़र आ चुका है ना स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स कैसे इसका प्रयोग करके देखोगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं। फॉर्म पे जाओ, डिजाइन मोड को ऑफ कर दो स्टूडेंट्स, ऑफ हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे जाओ और देखो यहाँ पे क्या हुआ अभी। अब देखिए तो यहाँ पे कैसा दिख रहा है आपको, क्या लिखा है सेलेक्ट योर सेफ हियर स्टूडेंट्स। आप इच्छा अनुसार यहाँ पे देखो, चेक बॉक्स का यही काम होता है स्टूडेंट्स कि किसी भी आइटम को क्या कर रहे चेक कर दे, यानी कि वो मुझे करना है कि नहीं करना है। अगर करना है तो उसे चेक बॉक्स पे ट्रिक कर देते हैं। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मान लो मुझे यहाँ पे एरो लेनी है तो मैं एरो के लिए चेक बॉक्स लगा दूंगा। मुझे रेक्टेंगल लेना है तो रेक्टेंगल के लिए चेक बॉक्स लगाया। मुझे सर्कल चाहिए स्टूडेंट्स तो सर्कल के लिए चेक बॉक्स यूज कर सकता हूँ, और सिंबल चाहिए तो सिंबल के लिए चेक बॉक्स यूज कर दूंगा ना स्टूडेंट्स। देखो तो स्टूडेंट्स कैसा आपको नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट्स क्या समझ लिया आपने, यहाँ पे चेक बॉक्स का प्रयोग स्टूडेंट्स आप क्यों करते हो किसी भी आइटम को सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर ये सर्कल सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो सर्कल के सामने ट्रिक लगा दिया। रेक्टेंगल चाहिए तो रेक्टेंगल के सामने यूज कर सकता हूँ स्टूडेंट्स। इसी तरीके से मैंने शेप के माध्यम से मैंने आपको बस समझाने का प्रयास किया स्टूडेंट्स कि आप किस तरीके से आइटम को क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि स्टार चाहिए स्टूडेंट्स तो सेलेक्ट स्टार, स्टार सेलेक्ट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स इसका प्रयोग हम लोग फॉर्म में करते हैं। ठीक है, फॉर्म के भीतर भी मैं आपको इसका यूजेज बताऊंगा स्टूडेंट्स। सो कैसे आपको यहाँ पे चेक बॉक्स का प्रयोग करना था मैंने उसके बारे में आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे बता दिया है। स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को चेक बॉक्स अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। स्टूडेंट्स हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए स्टूडेंट्स, बेल आइकन को हिट कर दीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त होता रहे। ओके स्टूडेंट्स, कंप्यूटर स्पीड चैनल की वीडियोज़ को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।